वली साहब के पास पहले जाना है। अच्छा, वली साहब के पास से बात हुई है, आप ये सवाल जरूर रखें, हम उनके सामने रखेंगे। वली साहब, पहले जो आपकी जमात ने किया काम इलेक्शन से पहले या मेहनत, अब उससे आगे भी काफ़ी मेहनत है। मुसद्दिक मलिक साहब बड़े ही कोई बासूल आदमी हैं कि वो आपको खबरदार भी कर रहे हैं आज़ाद उम्मीदवारों के हवाले से कि उन्होंने कहा कि मैं वलीद इकबाल साहब से कहता हूँ उस पर नज़र रखें, हालांकि इसका फ़ायदा उनकी जमात को भी हो सकता है। उसके बावजूद आपको बता रहे हैं कि आपकी जमात को सोचना होगा, देखना होगा कि वो आज़ाद उम्मीदवार कहीं और जा सकता है। तो इस पर क्या हिकमत अमली है आपकी पार्टी की इस वक्त? जी, ये बात बहुत ज़्यादा जो है सुनने को हमको मिल रही है पिछले 48 घंटे से, और आज पीटीआई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पर भी ये बात बहुत हो रही थी। सबसे पहली बात तो ये अर्ज़ कर दूँ कि ये जो अभी 100 सीट्स का आ रहा है इधर इंडिपेंडेंट्स का, इसमें यही बैरिस्टर गौहर की इन्फॉर्मेशन ये थी जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी की कि 5 या मैक्सिमम 6 ऐसे हैं जो मोस्टली साउथ पंजाब से हैं, जो जेन्युइनली आज़ाद हैं। अदरवाइज़ ये जो तमाम उम्मीदवार हैं पीटीआई के, उन्होंने अपने नॉमिनेशन पेपर्स में जब फाइल किए थे, क्योंकि उस वक्त फैसला नहीं आया था, तो उसमें तहरीक इंसाफ का लिखा हुआ था और उनके पास पार्टी का टिकट भी उन्होंने सर्टिफिकेट जमा कराए हुए थे। तो बाय द वे ये एक लाइव आईनी इशू है जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है कि भले आपने निशान तो छीन लिया है लेकिन पार्टी एग्जिस्ट करती है, इसलिए ये आज़ाद उम्मीदवार ना हो। सलमान अकरम राजा ही की पिटिशन है, तो इसका भी अभी, और बाय द वे ये भी कुछ दिन लगेंगे, शायद 10 दिन का पीरियड होता है कि जब गज़ेट नोटिफिकेशन होगी उम्मीदवारों की जो कामयाब हैं, और उसके बाद 3 दिन और होंगे जिसमें उन्होंने फैसला करना होगा। लेकिन इस दौरान भी हम हर कानूनी और आईनी तरीके से इस बात को कोशिश करेंगे यकीनी बनाना कि जो पीटीआई के कैंडिडेट्स हैं वो पीटीआई ही के कानूनी और आईनी तौर पे कैंडिडेट्स हों। लेकिन उसके अलावा भी मेरे ख्याल में चलें, इस दिलों का हाल तो अल्लाह ही जानता है, मैं किसी और के बिहाफ पे तो बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारी पार्टी इस बात में कभी यकीन रखती है कि जिन जिनको उन्होंने सपोर्ट किया उनको इस बात का एहसास है कि उनकी वफादारी कहाँ पे है, और ना वो किसी लालच में आएंगे और ना किसी खौफ के नतीजे से जो है वो किसी को इस तरह से ज्वाइन करेंगे। और अब तो, और अगर कोई इस तरह के ऐसे काली भेड़ें आती भी हैं तो हमारी पार्टी जो है वो साफ होने में और उसको काम देगी ये, क्योंकि मिसाल किन की है, किन की होनी चाहिए इनके पास, इनके सामने मिसाल परवेज़ खटक की होनी चाहिए, इनके सामने मिसाल महमूद खान की होनी चाहिए, और दीगर नाम भी हैं, अब मैं क्या नाम लूँ लोगों के, लेकिन ये फिर इनको कुछ लोगों को ये होगा। वली साहब, इरशाद भट्टी साहब भी नशियात में शामिल हो चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। और मुसद्दिक साहब, आपके जो ताज़ियती रिश्ते वाले दोस्तों के पास एक और सवाल है आपके पास। अब मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि वो ताज़ियत पर मबनी ना हो। मुसद्दिक भाई, आपने मुझे ताज़ियती होते सियासी जवाब नहीं देना है, सीधा साधा जवाब मुझे दे दीजिएगा कि पहले तो ये था कि नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, लेकिन हमें ये भी ख़बरें मुस्लिम लीगी हलकों से मिलती थी कि वो कहते हैं कि अगर सादा अक्सरियत ना मिले तो फिर वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। अब ज़ाहिरी बात है इसमें आपके इत्तेहादियों की से भी चलेगी और राब्तों का काम भी शहबाज शरीफ साहब को दे दिया गया है। तो क्या इस बात का कोई इम्कान है कि वज़ारत उज़्मा के लिए मुस्लिम लीग नून का कैंडिडेट तब्दील हो? और दूसरा, पंजाब की वज़ारत आला के लिए क्या मरियम नवाज़ साहबा ही कैंडिडेट है या कि कोई और भी है? गोल मोल सियासी जवाब नहीं, सीधा सादा जवाब। अच्छा, पहले तो मैं तमाम अराकीन जो इलेक्ट हुए हैं उन सबको मुबारकबाद मैं पेश करना चाहूँगा। वो मैं शुक्रिया तो अदा कर दिया, लेकिन मुबारकबाद मैंने नहीं पेश की, तो मैंने सोचा मैं मुबारकबाद पेश कर दूँ। दूसरी बात ये है साहब कि आप पहले सहाफत छोड़ेंगे फिर मैं सियासत छोड़ूंगा। जब आप सहाफत छोड़ेंगे और फिर आप गैर सहाफ़ी सवाल पूछना शुरू करेंगे तो फिर मैं आपको गैर सियासी जवाब देना शुरू करूंगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप मेरे से सहाफती सवाल सियासी जवाब दे दे, लेकिन ऐसा जवाब कि जिसमें हमें कुछ इशारा मिल जाए। देखिए, मिलना मुश्किल नहीं, कमाल बात की महमल आपने, आपको और साफी साहब को सब पता होता है कि मैं आपको पब्लिकली मिलाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम कहते हैं कोई साथ में लाने की कोशिश या मिलाइन, हम कहते हैं कोई ब्रेकिंग न्यूज हमारे भाई और दोस्त के हिस्से में भी आ जाए। जी देखिए, बात यह है कि ये मैं आपको बता सकता हूँ और आप ये सब जानते हैं कि चाहे इससे पहले वजारत हमारी जो वजीर आज़म की जो फैसले थे कि कौन वजीर आज़म जब नवाज शरीफ साहब नहीं थे, वो तमाम फैसले जो हैं वो नवाज शरीफ साहब की क़यादत में किए गए। और
और हमारी पार्टी के अंदर उनका बहुत ज़्यादा लेवरेज है। इस वजह से मैं ये आपको बिल्कुल गैर सियासी तौर पे बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल में जो उनके गुमान में होगा पार्टी उसको सपोर्ट करेगी, ये मेरा ख्याल है। लेकिन वो खुद जब फैसले कर रहे होते हैं तो आपने कई दफ़ा ये आपसे जो मेरी प्राइवेट मीट होती है तो उसमें ये डिस्कशन भी हुई कि अगर आप उनके पास बैठे और कोई सवाल उठे तो पूरे कमरे में हर शख्स से पूछते हैं। वो पहले पूछेंगे आपका क्या ख्याल है, फिर मुझसे पूछे आपका क्या ख्याल है। मुझे लगता लो भाई मेरे से पूछ लिया मियाँ साहब ने तो ये मैं तो बड़ी चीज़ हो गया। लेकिन वो हर एक बंदे का मशवरा जो है वो लेते हैं, बड़ी संजीदगी से सुनते हैं और उसके बाद कोई फैसला करते हैं। और मेरे ख्याल में ये क्योंकि गैर मुतवक्का हमारे लिए रिजल्ट्स आए हैं जिसका मैंने इजहार शुरू में किया, हम इससे बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग समझ रहे थे। इस वजह से गालिबन अब ये पार्टी की तमाम जो क़यादत की एक टीम बनाई गई है वो सर जोड़ के बैठेगी और फिर फैसला करेगी। ये मुझे मालूम है मियाँ साहब ने कई दफ़ा इसका आपको अंदिया भी दिया कि मुल्क को इस वक्त ज़रूरत थी एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की और किसी स्ट्रॉन्ग मैंडेट की। ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि स्ट्रॉन्ग मैंडेट सामने नहीं आया, लेकिन बहरहाल आपको तो ये अवाम की मर्जी है, ये मैंडेट तो अवाम का होता है वो किसे दें। तो अब उस मैंडेट की मुताबिकत से जिसे वो मुनासिब समझेंगे उसी को वजीर आजम और वजीर आला के लिए और पंजाब का किया जाए। मैं दोनों बता दिया आपको, पंजाब के वजीर आला इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आपका सवाल ये है कि क्या मरियम नवाज साहिबा कोई अहम रोल प्ले करेंगी, मेरे ख्याल में एब्सोल्युटली करेंगी। शहबाज साहब कोई अहम रोल प्ले करेंगे, एब्सोल्युटली प्ले करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने एक तो सियासी तौर पे आपने देखा कि मरियम साहिबा ने बड़ी ज़बरदस्त मोबिलाइजेशन की और 16 महीने में 17 महीने में आप देखा कि शहबाज साहब आपने सियासी से भी ज्यादा सियासी जवाब दे दिए, लेकिन चलो क्या करें आप भाई। जी पंजाब के वज़ीर आला पर बात हो रही है, सहाफती सवाल सुनिए। साकिब साहब हम जरा आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ से कि वो वलीद इकबाल साहब भी, इरशाद भट्टी साहब जी सवाल तो नहीं मैंने क्या करने हैं सवाल, मैं तो अपना तज्जिया दूंगा। सवाल हो गए जो इतने होने, और वलीद इकबाल साहब को और मुसद्दक मलिक साहब दोनों भाई हैं, लेकिन इनको जितना पता है उतना ही पता है। ज़ाहिर है डिसाइड ऊपर बैठे हुए हैं 4-5 उनके उधर उनके 4-5 लोग डिसाइड करते हैं, वो अभी इनको नहीं पता होगा। नहीं तो लेकिन 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है कि स्ट्रांग मैंडेट तो आया है, इससे बड़ा और स्ट्रांग मैंडेट क्या होगा कि बल्ले के बिना तहरीक इंसाफ का जो मैंडेट आया है, केपी में क्लीन स्वीप किया है, मरकज़ में नंबर 1 पे आई है, इससे ज़्यादा और जितने पिछले 1.5-2 साल से जो हालात उनके चल रहे थे, जो उनकी अपनी सियासी हमाकतें भी थी, 9 मई भी था, गलत सियासी फैसले भी थे, इसके बावजूद जो मैंडेट आया इससे क्या हो सकता है। लेकिन एक बार फिर यहाँ ये कहना पड़ेगा कि इलेक्शन कमीशन ने मायूस किया, नाहिल निकला, निकम्मा निकला, और धांधली की शिकायत पूरे मुल्क से आ रही हैं। पूरे मुल्क में धांधली की शिकायत, और 50 से ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ट्रिब्यूनल में जा रहे हैं फार्म बे के साथ। दूसरी बात ये है कि प्लीज़ लोटा अगर पंजाब में आप कह रहे हैं स्ट्रॉन्ग मैंडेट है और तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने की कोशिश कर रही है, तो उस्मान बुज़ार जैसा कमजोर ही वज़ीर आला पंजाब में तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ केपी और मरकज में वफाक में फिर वज़ीर आज़म किसको बनाएंगे? बात है ना किसकी, वो उधर से आप अगर मरियम नवाज बनाना चाहते हैं तो उसको। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्लीज लोटाक्रेसी ना हो, हार्स ट्रेडिंग ना हो, मंडी ना लगे, भाव ना लगे, आप बस कर दें। अब जो आप 2000 अब बस कर दें। 2024 इस बाप निकला है 2024-2018 का, और इसलिए ये बस कर दे। सुन लेना दो जुमले सुन लेना, तहरीक इंसाफ तो बाद में हुकूमत बनेगी, अभी तो डिसाइड नहीं ना हुआ। आप उस्मान बुज़दार पे पहले पहुंच गए, वो छोड़ चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन आप सुने, लोटाक्रेसी ना हो, और आपको क्या है अगर बना देंगे, उन्होंने बनाना है ना, तो आपको क्या है, आवाम का क्या? तो हाँ, तो पहले लोटाक्रेसी ना हो, हार्स ट्रेडिंग ना हो, मंडी ना लगे, अगर इतने अच्छे भाव ना लगे, रेट ना लगे, दोबारा आएगा उस्मान बुज़दार कोई तो मैं फिर तनकीद करूंगा। लेकिन इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है आप एक उस्मान बुज़दार को तो नहीं, सारों के उस्मान बुज़दार हैं।
जो इधर होते हैं, सिंध में होते हैं या जो पंजाब में जब होते हैं, वो भी उस्मान बुज़दार है। एक फैमिली से जो निकलते हैं उनमें क्या काबिलियत है, यही है कि वो उस फैमिली के हैं, बाकी वो भी उस्मान बुज़दार हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि 2-3 बातें, इलेक्शन कमीशन की मायूसी, धांधली की शिकायतें और लोटा क्रेसी से खुदा के लिए बचें। आप जिसका मैंडेट है, आपका मैंडेट पंजाब में आप नंबर 1 पे हैं, पंजाब में बनाएं, ना बचे, पंजाब में नंबर 1 पे हैं, बचाएं। आप सवाल करें प्लीज, मेहरबानी आपकी सवाल नहीं, मैं पूरी सारों को कह रहा हूँ, सब जमातों को कह रहा हूँ जो अब निगरान वजीर आला के घर जो रात को मिले थे, निगरान वजीर आला के घर जो रात को मिले थे, उनको कह रहा हूँ, लिहाजा खुदा के लिए महमूद खान, परवेज खटक, जहांगीर तरीन का देखें, उनसे सबक सीखें और जिनको मैंडेट मिला है उनको हुकूमत बनाने। आपका आवाज हो गया, तो इनके वाज़ व नसीहत पे क्या रिस्पांस देना चाहेंगे वलीद इकबाल साहब और मुसद्दिक मलिक साहब? जी, मैं ये अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, एक बात पे तो मैं ज़रूर इत्तफाक करता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट जो है वो आना चाहिए था। मियाँ साहब ने तो इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट आया है और जिन हालात में आया है, और बल्कि जो आया है अगर हम उसको इनकार करें या कहें हमें नज़र नहीं आ रहा, वो एक अलग बात है। और जिस तरह की मुश्किल हालात में पाकिस्तान और उसकी मईशत है, उसको एक जो मुश्किल फ़ैसले करने की ज़रूरत है, उसको वाकई एक पॉपुलर पार्टी और एक पॉपुलर हुकूमत कर सकती है। ये पहली बात। दूसरी बात, वो मुबारकबादों वाली बात हो रही थी, और तो मैं समझता हूँ कि PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार जितने ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक हैं, मैं तो उनको सलूट करता हूँ। ये जुनैद साहब आपके प्रोग्राम में मैंने पहले भी की थी, लेकिन उस वक्त रात के 2 बजे थे। मैं जिन हालात में उन्होंने इलेक्शन लड़े हैं, मैं उनको सलूट करता हूँ, वर्कर्स को सलूट करता हूँ, और PTI के वोटर्स को का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो किस तरह से उन्होंने रसाई हासिल की अपने उम्मीदवारों की और फिर उन्होंने वोट दिया। तो और एक और बहुत अहम बात करना चाह रहा हूँ, मेरी अहम बात है ये, मेरी अर्ज एक मैं बताता हूँ वो क्या है, क्योंकि आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुई। मैं दोबारा से इसके बाद आपका मैं सवाल भी ले लूँगा, और वो बहुत अहम बात है और आखिरी बात है फिलहाल, वो ये है जो बैरिस्टर गौहर ने कही, और वो 2-3 दफ़ा वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि PTI मुखालिफ कुव्वतें जो हैं वो अब खुदारा अब सीज़ फायर कर दें। हम बहुत जुल्म व सितम जो है उसका निशाना हम बने हैं, और उसमें ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ भी PDM वाली शामिल हैं। उसमें ऐसी स्टेटमेंट्स जो राना सनाउल्लाह की है कि या तुम रहोगे या हम रहेंगे, वो भी हैं। तो अब खुदारा सीज़ फायर कर दें और सोचें ये पाकिस्तान को हमने किस समत में ले जाना है, और पाकिस्तान की जो मकबूलियत के अंदर सबसे ज़्यादा सफ़े अव्वल की पार्टी है, उसको अब आप डस्टबिन में नहीं फेंक सकते, ना उसकी लीडरशिप को। दे आर ए रियलिटी एंड दे आर अ फॉर्मिडेबल पॉलिटिकल फोर्स। सो प्लीज़ अब उससे इनकार जो है वो पाकिस्तान के ऊपर वो जुल्म होगा और पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जुल्म होगा। वली साहब, इस वक्त आपने कहा आपका स्ट्रॉन्ग मैंडेट है, तो आपका वजारत उज़्मा का उम्मीदवार कौन है? इसका फैसला अभी नहीं हुआ जी। इसका फैसला हमारे बानी चेयरमैन इमरान खान ही करेंगे, और उसूलन तो इमरान खान ही को होना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ हमारी ये इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स और हमारी बाकी अदालतें इस तेज़ी से फैसले करें जिस तरह उन बंद कमरे की अदालतों ने अडयाला जेल में किया है, तो ये सारे मसले 5 दिन 6 दिन के अंदर इमरान खान साहब भी जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, वलीद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया नशियात में शामिल होने का। मुसद्दिक मलिक, एजाज सैयद।